हेलो एवरीवन। मौर्य काल की कला संस्कृति, कुषाण काल की और गुप्ता काल की, और हमने इन तीनों को आपस में कंपेयर भी कर लिया। इसमें हमने ब्राह्मण और जैन, बौद्ध सारे डिटेल में कवर कर लिए हैं। तो प्राचीन कला यानी कि एंशियंट हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर उत्तर प्रदेश का पूरी तरह से यहाँ पे खत्म हो चुका है। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे मिडेवल हिस्ट्री। और जो लोग हिस्ट्री जानते हैं, इतिहास जानते हैं, वो ये जानते होंगे कि जो मिडेवल हिस्ट्री है, जो मध्यकालीन इतिहास है, वो स्टार्ट होता है सुल्तनत काल से। तो मुख्यतः इसमें हम सुल्तनत काल और मुगल काल, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सुल्तनत काल और मुगल काल। मुगल काल बहुत बड़ा है, तो वो जो वीडियो नंबर 4 होगा आर्ट एंड कल्चर का, और थोड़ा सा 5 उसमें भी हम पढ़ेंगे, और सुल्तनत काल मुख्यतः इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं जो मध्यकालीन कला और संस्कृति है, सल्तनत काल। सल्तनत काल जो है, उसके समय में क्या क्या बना, किस तरह की नक्काशी हुई, उसकी पूरी स्थापत्य कला हम डिटेल में देखते हैं। इसमें भारतीय और ईरानी शैली का मिश्रण है, इसीलिए हम इसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। यानी इसमें भारतीय शैली भी है और ईरानी शैली भी है। जो भारत पे इस्लाम धर्म के जो विभिन्न शासक, जो मुसलमान धर्म के शासक भारत पे जिन्होंने राज किया, जो सेंट्रल एशिया से आए थे, पर्शिया से आए थे, तो वहाँ का जो आर्किटेक्चर था, वहाँ की जो स्थापत्य कला थी, वो थी इस्लामिक आर्किटेक्चर। साथ साथ उन्होंने कुछ ना कुछ जो भारतीय कला थी उससे भी इंस्पायर हुए। इससे पहले हमने जो भी कला देखी है, जैसे हमने देखे कि गुप्त काल में मंदिर थे, या जो उससे पहले कुषाण के समय में जो चीज़ें थी, तो वो सारा भारतीय स्टाइल था। तो उससे भी कुछ कुछ चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। सल्तनत काल के जो भी इमारतें थी, उनमें क्या क्या अलग था, क्या क्या विभिन्न था, क्या क्या उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। इन इमारतों में एक किला होता था, मकबरा होता था। मकबरे का मतलब क्या है? देखो, एक बात याद रखो, मकबरा जो होता था वो हर राजा अपने जीते जी बनवाता था। यानी जब राजा अलाइव होता था, जब वो जीवित होता था, तब मकबरे को बनवाता था, जिससे जब मर जाए तो उसे, उस राजा को उस मकबरे में दफना दिया जाए। यानी उसकी इच्छा के हिसाब से मकबरा बनता था उसके जीवित रहते हुए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। मकबरे जो होते हैं वो राजा के मरने के बाद नहीं बनते थे। मकबरे राजा जब वो जीवित था तभी बनवा लेता था। इसके अलावा इन इमारतों में मस्जिद जरूर होती थी, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं इस्लामिक रूलर्स की। महल होते थे, मीनारें होती थी, और मेहराब, गुंबद वगैरह होते थे। कई बार हम वर्ड यूज करते हैं मेहराब वगैरह ये दिखाने के लिए कि जो दीवारें हैं उस पे कुछ विभिन्न तरह की ऐसी आकृतियां होती थी जो मक्का की तरफ इशारा करती थी। यानी जो मक्का है, जो इनका सबसे बड़ा तीर्थ है इस्लामिक रूलर्स का, तो उसकी तरफ इशारा करती हुई दीवारों पे कुछ डायरेक्शंस, कुछ निर्देश होते थे। इनमें आर्क और डोम्स, डोम मतलब जो गुंबद होता है ऊपर गोल, तो वो देखा गया। आर्क देखी गई, दरवाजों वगैरह में ऐसे आर्क होती थी कई तरह की, और वो सब देखी गई। अर्धवृत्त, कई बार अर्धवृत्त, कई बार वर्ताकार इत्यादि। शुरुआती काल में मंदिरों के अवशेष जो थे, उनसे जो प्राप्त सामग्री हुई उससे निर्माण किया गया। जो सल्तनत काल में शुरुआती में जो भी इनकी इमारतें बनी, उनमें मंदिर जो उससे पहले उनके अवशेष थे, जो रेमिनेंट थे टेम्पल्स के, उनसे जो प्राप्त सामग्री थी उससे निर्माण किया गया। तो एक इसमें एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कुतुब मीनार। अब याद रखो, यहां पे मैंने लिखा है मीनार। मीनार मस्जिद के साथ में होती है। जैसे उस वक्त लाउड स्पीकर वगैरह तो होते नहीं थे, तो जो मीनार होती थी वो इस्लाम का संदेश पहुंचाने के लिए मस्जिद के बिल्कुल साथ में होती थी। आज तो मस्जिद में जो है वहां पे लाउड स्पीकर वगैरह लगा दिए जाते हैं और अजान के थ्रू जो मैसेज है वो दिया जाता है। लेकिन पहले जो ऊंची मीनार होती थी हर मस्जिद के साइड में होती थी। तो क्या कुतुब मीनार जो है उसके साइड में कोई मस्जिद है? बिल्कुल, उसकी साइड में जो मस्जिद है उसे बोलते हैं कुवत उल इस्लाम मस्जिद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो है उसके साइड में है कुतुब मीनार। यानी मुख्य जो इमारत होती है वो कभी भी मीनार नहीं होती, हमेशा मस्जिद होती है। और मस्जिद में फिर जो अल्लाह का संदेश है वो पहुंचाने के लिए लोगों तक एक मीनार का उपयोग किया जाता था। उसके अलावा कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार क्यों है? कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो कुतुबुद्दीन ऐबक राजा ने शुरू करवाया था
लेकिन खत्म करवाया था इल्तुतमिश ने। मैं रिपीट करता हूं, कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक राजा ने शुरू करवाया था और इल्तुतमिश ने खत्म करवाया था। लेकिन इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं है कुतुब मीनार। इसका नाम कुतुब मीनार इसलिए रखा है क्योंकि एक सूफी संत थे उस जमाने में जिनका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मैं रिपीट करता हूं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पे इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा। अगर आप कुतुब मीनार की जो मंजिलें देखें तो ये 5 मंजिल है। नीचे की 3 जो बनी है वो बनी है रेड सैंडस्टोन से और ऊपर की 2 बनी है व्हाइट मार्बल से। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऊपर की जो 2 हैं ये ध्वस्त हो गई थी और बाद में इनका जीर्णोद्धार यानी इनको रिपेयर करवाया गया था। तो जब रिपेयर करवाया गया तो रेड सैंडस्टोन अवेलेबल नहीं था, तो व्हाइट मार्बल से उसे करवाया गया। तो याद रखिए, कुतुब मीनार की नीचे की जो 3 मंजिल है वो बनी है रेड लाल कलर के पत्थर से, रेड सैंडस्टोन से, और जो ऊपर वाली 2 बनी है वो बनी है व्हाइट मार्बल से। इसके अलावा सल्तनत काल की जो इमारतें थीं उनमें ये देखिए कैलीग्राफी का इस्तेमाल बहुत अच्छा था। कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर लिखाई। जो कुरान की आयतें हैं, जैसे गीता में हमारे श्लोक होते हैं, उसी तरह कुरान की आयतें दीवारों पर लिखी जाती थी जिससे जो कुरान का प्रचार प्रसार हो सके, इस्लामिक जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार हो सके। अक्सर अरबी विधि देखने को मिलती थी। यह एक बहुत टिपिकल फीचर है। सल्तनत काल की जो इमारतें थी उनमें अरबी विधि, अरबी भाषा में वो देखने को मिलती थी। इसके अलावा पत्थर, गारा और चूना का इस्तेमाल होता था। इससे पहले के सल्तनत काल से पहले के जो मंदिर थे या जो मौर्य काल का जो पीरियड था उसमें मेनली ईंट और पत्थर का इस्तेमाल होता था। ईंट और पत्थर गुप्त काल में भी हमने देखा कि ईंट और पत्थर का इस्तेमाल चलता रहा, और लेकिन जो सल्तनत काल था उसमें पत्थर, गारा और चूना इनका इस्तेमाल हुआ। पत्थर, गारा और चूना। मेहराब और गुंबद का प्रयोग ये एक अरबी प्रभाव था। जीवित वस्तुओं का चित्रण किया गया, लेकिन याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि मानव और जानवर आकृति नहीं थी। हमने इसे पहले देखा एंशिएंट हिस्ट्री की आर्ट एंड कल्चर में कि जो जानवर थे या जो ह्यूमन बीइंग्स थे उनकी आकृतियां बहुत थी। हमने देखा मंदिरों में यक्ष और यक्षिणी बहुत ज्यादा थे, जानवरों की आकृतियां थी, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका कारण यह भी है कि जो इस्लाम धर्म है उसमें मानव और जानवर वगैरह जो है वो उतना महत्व नहीं रखते अगर हम एक अध्यात्म की बात करें तो फूल पत्तियां लेकिन बहुत ज्यादा दिखाई जाती हैं। फूल पत्तियां बहुत ज्यादा दिखाई जाती हैं और मानव और जानवर आकृतियां नहीं मिली। तो किस चीज का इस्तेमाल किया गया? फूल और पत्तियों का, लेकिन किसका नहीं किया गया? मानव आकृतियों का और जानवर आकृतियों का। तो दे अवॉइडेड द यूज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर। मानव और जानवर आकृतियों का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इस्लाम धर्म में सिर्फ वो अल्लाह के आगे सर झुकाते हैं, बाकी हराम होता है किसी और के आगे सर झुकाना या किसी और की पूजा करना। सजावट जो थी उसमें कैलीग्राफी, जैसा मैंने बताया, बहुत ही सुंदर लिखावट का इस्तेमाल कई बार देखने को मिला। कुरान की आयतें दीवारों पर लिखी होती थी। अरबी विधि, जाली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। आप यहां पे देख सकते हैं जालियों का इस्तेमाल किया गया जिससे रोशनी अंदर आ सके। ये एक और बहुत बड़ी चीज थी जो सल्तनत काल के इमारतों में थी, जाली का इस्तेमाल। जलाशय की उपस्थिति होती थी, कोई ना कोई जलाशय, कोई ना कोई, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एक्विफर, पानी का कोई सोर्स जरूर इमारतों में देखने को मिलता था। तो जलाशय की उपस्थिति एक धार्मिक महत्व भी रखती है, इमारत को ठंडा भी रखती है, और सजावट के लिए भी जलाशयों का इस्तेमाल इमारतों में किया जाता था। चार बाग प्रणाली और पित्रा दूरा, ये जो पियत्रा दूरा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फोर साइटनिंग विधि, ये हम तीनों एक बार डिटेल में देखते हैं इनका क्या मतलब है। चार बाग प्रणाली, ये है चार बाग प्रणाली। चार बाग प्रणाली में क्या होता है कि 4 गार्डन होते हैं, 1 2 3 और 4 बाग होते हैं, और बीच में कई बार एक इमारत बनाई जाती है। जैसे आप यहां पे देख सकते हो, ये है 4 बाग और कई बार बीच में एक इमारत उनके बनाई जाती है, या जो मेन मॉन्यूमेंट होती है, मेन इमारत, वो बीच में होती है। लेकिन दूसरा प्रकार यह भी होता है, कई बार 4 बाग सामने होते हैं और उसके पीछे इमारत बनाई जाती है। जैसे ताजमहल, अगर आप ताजमहल में देखो, जो कि एक मुगल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, उसमें भी 4 बाग प्रणाली है, लेकिन ताजमहल के सामने ही 4 गार्डन है, ताजमहल 4 गार्डन के बीच में नहीं है। तो इस तरह से भी 4 बाग प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। लेकिन सल्तनत काल से स्टार्ट हुई थी, मध्यकालीन जो आर्ट एंड कल्चर है उससे स्टार्ट हुआ था 4 बाग प्रणाली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पियत्रा दूरा। पियत्रा दूरा क्या होता है? ये देखिए, ये ताजमहल की दीवार है,
इसमें आपको ये लगेगा कि दीवार पर ये फोटो बनाई हुई है, दीवार पर पेंटिंग करी हुई है। ऐसा नहीं है। ये दीवार में इन्होंने क्या करा है, ताजमहल को लोग इतना बेशुमार क्यों मानते हैं, इतना ताजमहल बनाना मुश्किल क्यों था? क्योंकि ये सफेद मार्बल के ऊपर इन्होंने क्या करा है, कीमती पत्थर और रतन दीवारों में जड़े हुए हैं। ये इन्होंने दीवारों पर ब्रश लेके पेंटिंग नहीं करी हुई, ये दीवारों में इन्होंने पहले छेद करा, दीवारों को घिसा और गड्ढे बनाए, उन गड्ढों में इन्होंने कीमती पत्थर और रतन जड़ दिए और ये इसी के लेवल तक ले आए। यानी अगर आप इस मार्बल पे हाथ फेरेंगे तो एकदम समतल होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ये दीवार के ऊपर पेंटिंग तो नहीं की हुई, पेंटिंग नहीं की हुई, उसके अंदर रतन जड़ के उसको ऊपर से प्लेन कर दिया गया। तो ये बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि इसमें पहले जो मार्बल है आप उसको घिसना पड़ता है, छेद करना पड़ता है, और उस छेद में फिर आपको ऊपर से कीमती पत्थर और रतन जड़ने पड़ते हैं। इसको बोलते हैं पियत्रा दूरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी सल्तनत काल से स्टार्ट हुआ था, और बाद में जो मुगल वंश था उन्होंने भी पियत्रा दूरा का इस्तेमाल किया, जैसे ताजमहल में। क्या हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिले? हाँ, सल्तनत काल में जो उसके पहले के मुकाबले, देखिए, एक तो मीनारों का इस्तेमाल होने लगा, उससे पहले मीनार नहीं होती थी कहीं पर भी। दूसरा, लिंटल की जगह मेहराब और गुंबद बनने लगे। आपको याद होगा कि जो मंदिर है उनमें शिखर होते थे, हमने जितने भी मंदिर देखे हैं उनमें शिखर होते थे, लेकिन शिखर की जगह अब गुंबद होने लगे, गोल ऐसे गुंबद होने लगे। और लिंटल की जगह मेहराब और गुंबद। लिंटल क्या होता है? देखिए, ये होती है प्रणाली, इसमें दो खंबे और उनके ऊपर एक लिंटल को टिका दिया जाता है। लेकिन इसके बाद जो हमने यूज करने लगे वो आर्क यूज करने लगे, जिसमें इस तरह से गोल एक होता था और उसमें यहां पे इस तरह से ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था लगाकर। तो लिंटल का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि मेहराब और गुंबद यूज होने लगे। पत्थर की जगह ईंटों, चूना और गारा का इस्तेमाल होने लगा। पत्थर, जो ज्यादातर पहले पत्थर यूज होते थे, लेकिन सल्तनत काल में ईंटों का, चूना और गारा ये नई चीजें थी। ईंटों का इस्तेमाल तो खैर इससे पहले भी हुआ है, जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें, लेकिन चूना और गारा का इस्तेमाल नहीं होता था। तो सल्तनत काल में चूना और गारा भी यूज होने लगा। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक वंश था जिसे बोलते हैं शर्की वंश। शर्की वंश जौनपुर में, तो ये हमें डिटेल में पढ़ना है ये भी। तो ये प्रांतीय जौनपुर, और जो जौनपुर के गवर्नर थे, जौनपुर आपको बता दूं ये एक ईस्टर्न प्रोविंस था, और इसे जो है टाइटल दिया गया था मलिक उश शर्क। यानी जो गवर्नर थे जौनपुर के, उनको जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी मलिक उश शर्क। इसका मतलब होता है किंग ऑफ द ईस्ट, पूर्व का राजा। जो तुगलक मोनार्क थे दिल्ली में, उन्होंने इनको ये उपाधि दी थी। यानी जो तुगलक थे सल्तनत पीरियड के वक्त, जो तुगलक वंश था, जिनके कई राजा थे जैसे मोहम्मद बिन तुगलक इत्यादि, तो तुगलक वंश ने ही जौनपुर वंश यानी शर्की वंश को बढ़ावा दिया और इनको उपाधि दी मलिक उश शर्क। इसलिए हम इस वंश के राजाओं को शर्की वंश के राजा भी बुलाते हैं, यानी शर्की डायनेस्टी। और जब शर्की राजा थे, उनके राज में जौनपुर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया बन गया उत्तर प्रदेश का। यहां पर जो इस्लामिक कला है, इस्लामिक स्थापत्य कला है और इस्लामिक जो टीचिंग है वो पढ़ाई जाने लगी। यहां पर एक यूनिवर्सिटी टाउन भी बनाया गया जिसका नाम था शिराज हिंद, क्योंकि ईरान में एक शहर था जिसका नाम था शिराज। उसी तरह से यहां उत्तर प्रदेश में जौनपुर में एक शिराज हिंद नाम का यूनिवर्सिटी बनाया गया, जहां पर इस्लाम धर्म की पढ़ाई जाने लगी। एक बात आपको बता दूं कि जब सिकंदर लोधी ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और दिल्ली को जीत लिया था, और उसके बाद जौनपुर को जब जीत लिया था दोबारा, तो उन्होंने यहां पे ये सारा स्ट्रक्चर, ज्यादातर जो स्ट्रक्चर था जो शर्की वंश ने बनवाया था, वो तोड़ दिया था और कुछ ही बस मस्जिदें बची थी। बाकी सिकंदर लोधी ने सब कुछ तोड़वा दिया था। शर्की वंश में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिली, जैसे मीनार नहीं होती थी, यानी मीनार अनुपस्थित थी। हमने देखा सल्तनत वाला जो था उसमें मीनारें होती थी, लेकिन शर्की वंश में सबसे बड़ा जो चीज देखने को मिली, मीनार नहीं होती थी, मीनार अनुपस्थित थी। इसके अलावा बहुत एक यूनिक फीचर था, बहुत ही अलग तरह का फीचर यह था कि मोटे और प्रभावशाली चित्रण बड़ी दीवारों के ऊपर बनाए गए, यानी बोल्ड कैरेक्टर्स जो थे वो पेंट किए जाते थे। बड़ी बड़ी जो स्क्रीन लगाई हुई थी, यहां स्क्रीन से मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन नहीं है जो हम आज टीवी की स्क्रीन होती है, वो मतलब नहीं है। यहां पे मतलब है बड़ी बड़ी दीवारों से। तो जहां पे लोग पूजा करते थे, प्रेयर करते थे, जहां पे लोग नमाज अदा करते थे, उन स्थानों पर बड़े बड़े चित्रण दीवारों पर करवाए गए और बहुत बड़े बड़े मोटे और प्रभावशाली अक्षर उनमें यूज किए गए। जो एक इमारतें होती थी वो 1 से 2 मंजिलें होती थी, जो छत थी वो सपाट थी। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज आप देखने को मिलेगी कि छत सपाट थी,
वरना सल्तनत काल में हमने देखा कि सल्तनत काल में जो गुंबद वगैरह का इस्तेमाल होता था, लेकिन यहां पे छत सपाट थी। जो इबादत घर है, इबादत घर के बीच में एक सिंगत द्वार होता था, सिंह द्वार, विशाल मेहराब द्वार, किनारों पर आयताकार फलक और नक्काशी देखने को मिलती थी। इनमें कुछ ना कुछ परंपरागत मंदिर शैली का प्रभाव भी देखने को मिला, क्योंकि आपको याद होगा जो परंपरागत मंदिर थे उनमें जो छत होती थी वो चपटी होती थी, बाद में फिर शिखर बनाए जाने लगे। तो जो जौनपुर में जो शर्की वंश है उसका कौन कौन से हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद है जौनपुर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप इसमें देख सकते हैं जो छत है वो चपटी है, मीनारें नहीं है इसमें। क्या आपको इसमें कोई मीनार दिखाई दे रही है? जबकि मस्जिद के पास हमेशा मीनार होती थी सल्तनत काल में, लेकिन अटाला मस्जिद में मीनार नहीं है। इसके अलावा एक और मस्जिद है इंपॉर्टेंट जौनपुर में, जिसका नाम है खालिस मुखलिस मस्जिद। खालिस मुखलिस मस्जिद, और ये इस शहर के दो गवर्नर थे, उनके ऑर्डर पर बनवाई गई थी। एक थे मालिक खलीस और दूसरे थे मालिक मुखलिस, तो इसलिए इसको बोलते हैं खलीस मुखलिस मस्जिद। और ये 1430 सन में बनी। ये एक प्लेन स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही सिंपल है, इसको अलंकृत भी नहीं किया गया है, और ये अपनी जो सिंप्लिसिटी है उसके लिए जानी जाती है। इसका ज्यादा डिजाइन नहीं किया गया है, इसका अलंकरण नहीं किया गया है, एकदम सिंपल बिल्डिंग है ये खालिस मुखलिस मस्जिद। ये भी जौनपुर में है। इसके अलावा जौनपुर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट मस्जिद है, और आप जानते हैं जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे है, तो यहां पर एक मस्जिद है जिसको बोलते हैं झंझरी मस्जिद। झंझरी मस्जिद जो है ये जौनपुर में गोमती के दाहिने किनारे पे है। इसको इब्राहिम शाह शार्की ने अटाला और खालिस मुखलिस मस्जिद के समय में बनवाया था। यानी ये मस्जिद भी उसी वक्त बनी थी जब अटाला और खालिस मुखलिस मस्जिद बनी थी। यहां पे फौजी सिपाही रहा करते थे, लेकिन इस इलाके में उस समय के कई मशहूर संत भी, उन्होंने भी शिरकत करी, जैसे संत काजी नसीरुद्दीन गुमदी, हजरत अबुल फतेह सोब्रिस, सैयद सदर जहां अजमल, मौलाना सिराजुद्दीन मिनहाज इत्यादि भी यहां पर रहे। उन्होंने भी यहां अपने चरण टिकाए। और यहां पर मदरसे भी थे, यहां पर मस्जिदों में इस्लाम धर्म की तालीम भी दी जाती थी, उसकी शिक्षा भी दी जाती थी। इसके अलावा जौनपुर में एक बहुत इंपॉर्टेंट मस्जिद और है, जामा मस्जिद। भारत में बहुत सारी जामा मस्जिद है, सबसे बड़ी जामा मस्जिद दिल्ली में है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो किसने बनवाई, मुगल राजा ने बनवाई थी। तो जामा मस्जिद जो जौनपुर में है ये डेडिकेट की गई है हुसैन शर्की को। ये बहुत बड़ी मस्जिद है, इसकी हाइट 200 फीट से भी ज्यादा है। इसमें कुछ मिस्र की स्थापत्य कला से इंस्पायर्ड है ये, यानी इसका जो अलंकरण है, जो यहां पर डेकोरेशन की गई है, जो साज सजावट की गई है, साज सज्जा, वो मिस्र के मिलती जुलती है। इसमें कुछ अलग बातें हैं बहुत ही विशेष, जैसे यहां पे कमल का फूल जो है, जो लोटस, सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल या गुलाब का फूल वगैरह, वो सब दीवारों पर दिखाए गए हैं, उनकी फूल पत्तियां वगैरह दीवारों पर दिखाई गई हैं। और इन मस्जिदों में भी देख सकते हैं आप, कोई भी मीनार नहीं है और जो छत है वो चपटी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मस्जिद जो जौनपुर में हमें देखने को मिलती है, जिसमें शर्की वंश के राजाओं ने जो बनवाई, ये सारी मस्जिद शर्की वंश के राजाओं ने बनवाई थी। और शर्की वंश जो है उसको स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो तुगलक वंश को जाता है। तो लाल दरवाजा मस्जिद भी जौनपुर में है, उत्तर प्रदेश में। और ये मस्जिद जो है ये बनवाई गई थी बीबी राजी के लिए, जो सुल्तान महमूद शाह शर्की की पत्नी थी। 1455 जो वर्ष है उसमें ये बनी थी, और ये उनकी निजी मस्जिद थी, यानी इसमें सिर्फ जो रानी है वो जाकर जो पूजा अपनी किया करती थी। शाही भवनों में लाल दरवाजा भवन बहुत ही प्रसिद्ध था, और इसका जो केंद्रीय द्वार है, यानी जो मुख्य द्वार है जो बीच में है एकदम, वो बहुत ही ऊंचा था। इसमें लगे हुए फाटक को एक व्यक्ति खोल भी नहीं सकता था। इस दरवाजे का जो गेट है वो एक व्यक्ति नहीं खोल सकता था, इतना बड़ा गेट था। लाल दरवाजा जो भवन है इसमें बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य और अनुपम लाल रंग के पत्थर जोड़े गए थे, जो अगर रात में थोड़ी भी रोशनी होती थी तो जगमगाने लगते थे। यही कारण है कि इसको लाल दरवाजा बोला जाता था। और अगेन इसके दरवाजों पर कुरान की जो आयतें हैं वो लिखी हुई हैं। कुतुब मीनार को अगर आप ध्यान से देखें तो कुतुब मीनार में अगर आप थोड़ा सा बाहर इसकी तरफ आए कुतुब मीनार से, तो आपको इस तरह के ये स्तंभ मिलेंगे जो बिल्कुल हिंदू मंदिरों जैसे नजर आते हैं। और कुतुब मीनार जो है इसके बाहर बहुत सारे जैन मंदिर थे जो तोड़वा दिए गए थे उस वक्त, और फिर यहां पे कुवैतुल इस्लाम जो मस्जिद है वो बनवाई गई थी।
अगर हम कुतुब मीनार को डिटेल में पढ़ें, सुल्तनत पीरियड के वक्त ये बना था कुतुब मीनार, तो इसमें ये तो मीनार हो गई, इसकी जो ऊंचाई है वो है 72 मीटर, और इसके सामने देखिए ये एक टूटी हुई मीनार है, इसे बोलते हैं अलई मीनार, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने कहा था कि मैं कुतुब मीनार से दुगनी ऊंची मीनार बनवाऊंगा। खैर वो बन नहीं पाई थी और अलाउद्दीन खिलजी मर गया था उससे पहले ही, तो बस ये एक शुरू की जो पहली मंजिल थी वही बन रही थी, वो भी बन नहीं पाई। तो ये टूटी फूटी जो है ये, इसको बोलते हैं अलई मीनार। अलाउद्दीन खिलजी ने ये बनवाने की कोशिश की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने यह भी कहा था कि मैं जो नई मस्जिद बनवाऊंगा, मीनार ही दुगनी नहीं होगी, बल्कि जो कुवैतुल इस्लाम मस्जिद है, मैं नई मस्जिद जो बनवाऊंगा उसका साइज भी कुवैतुल इस्लाम मस्जिद से डबल होगा, पर वो बनवा नहीं पाया था। इसके अलावा यहां पे इल्तुतमिश का मकबरा भी देखने को मिलता है। यहां पे देखिए इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश वो राजा है जिसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहां पे ये आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, कुतुब मीनार में जो मकबरा है उसका। मकबरा राजा अपने जीते जी ही बनवाते थे। तुगलक जो वंश था उसमें एक बहुत ही विशेष बात यह थी कि वहां पे स्लोपिंग वॉल्स का इस्तेमाल होता था, जिसे बैटर बोलते थे। यानी दीवारें एकदम सीधी नहीं होती थी, थोड़ी सी तिरछी होती थी, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई होती थी। लेकिन बाहर की तरफ किस तरफ, ऊपर से या नीचे से? तो नीचे से बाहर की तरफ होती थी, और फिर अंदर आते आते वो सेंटर की तरफ कन्वर्ज होती थी। यहां पे आप देख सकते हैं दीवार ये एकदम सीधी नहीं है, ये थोड़ी सी इस तरह है, क्योंकि अगर आप सीधी दीवार बनाते हैं उसके मुकाबले ये वाली जो आकृति है जिसमें दीवार टेढ़ी होती है इस तरह से, वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो पिरामिड स्ट्रक्चर होता है वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है, उसको गिराना सबसे मुश्किल होता है। आप यहां पे देख सकते हो जो तुगलक वंश के जो किले हैं, ये तुगलकाबाद का किला आप देख सकते हो। यहां पे ये देखिए दीवारें ये टेढ़ी हैं और ये अंदर की तरफ आ रही हैं बाहर से, तो ये मानी जाती थी। यहां पे और ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, ये देखिए यहां पे दीवारें ये ज्यादा स्टेबल मानी जाती थी। इसको बोलते थे निर्माण की बैटर प्रणाली। ये तुगलक वंश में अक्सर देखी जाती थी। सल्तनत पीरियड में जो लोधी वंश था, लोधी वंश में कुछ नई चीजें हुई। जैसे जो टॉम थे, लोधी वंश ने सिर्फ मकबरे बनवाए। दूसरी बात, मकबरों में जो डबल डोम का इस्तेमाल किया गया, यानी दो गुंबद होते थे, एक नीचे और एक ऊपर। और अगर आप इमारत में खड़े होंगे तो आपको सिर्फ यहीं तक ऊंचाई दिखाई देगी, यहां तक नहीं दिखाई देगा। यानी ऊपर वाला जो डोम होता था वो दिखाई नहीं देता था अंदर से। जब आप इसके इमारत के अंदर जाएंगे तो सिर्फ इसी वाले गुंबद तक देख पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो इमारत है उसकी ऊंचाई सिर्फ यहीं तक है, लेकिन वास्तव में ऊपर तक होती थी। तो ये इस तरह से जो डबल डोम थे वो बनवाए जाते थे। ये लोधी ने शुरू किया। यहां पे भी आप देख सकते हैं कि जो डबल डोम है यहां पे, एक अंदर है और एक ये ऊपर है। और अगर आप यहां पे खड़े होंगे तो पूरा ऊपर तक आपको दिखाई नहीं देगा, आपको सिर्फ यहीं तक दिखाई देगा, बीच तक। इसमें कुछ ना कुछ हिंदू के प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, राजपूत आर्किटेक्चर के प्रभाव भी देखने को मिलते हैं लोधी वंश में। ये देखिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी यहां पे ये देख रहे हैं, ये जो छोटी छोटे आकृतियां हैं, ये राजपूत स्टाइल का काफी कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। तो थोड़ा सा राजपूत शैली का प्रभाव भी देखने को इसमें मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट इमारत है जहाज महल, जो सुल्तनत पीरियड में बना, सल्तनत काल में बना। इसमें चारों तरफ तालाब का पानी है जहाज महल में, और ये एक ऐसा इंप्रेशन देता है जैसे कोई तैरता हुआ महल है, इसीलिए इसको जहाज महल कहा गया है। सो ये था सल्तनत काल का स्थापत्य कला। और अगला जो वीडियो होगा हम उसमें मेनली जो मुगल वंश है उसके ऊपर जोर देंगे। मुगल वंश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुगल वंश की ज्यादातर चीजें, चाहे वो फतेहपुर सीकरी हो, चाहे वो आगरा हो, वो उत्तर प्रदेश में थी। तो उसको हम काफी डिटेल में स्टडी करेंगे। ये था उत्तर प्रदेश का लेक्चर नंबर 14 और आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर नंबर 3। थैंक यू सो मच।